तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम से खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों पर मंथन। सवाल, क्या उनमें से कुछ प्रमुख शहरों को चुनाव फिर से लड़ाया जाए? मोदी लहर की वजह से कई दिग्गज पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसमें से कुछ अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी देना चाह रही है कुछ सांसदों को टिकट, तो कांग्रेस भी दे सकती है लोकसभा चुनाव हारे प्रमुख नेताओं को टिकट। स्क्रीनिंग कमेटी में ये मंथन हुआ। जिन लोगों की पिछले विधानसभा चुनावों में बड़े अंतर से हार हुई, उन्हें टिकट नहीं देने की कई मंत्रियों ने मांग रखी। कुल मिलाकर के आज वॉर रूम में जो मंथन हुआ, जो बैठक हुई, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट विनेबिलिटी का ही रहा। जो जिताऊ उम्मीदवार है उस पर ही पार्टी दाव लगाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस की जो हार हुई थी, इसमें से कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिनका क्षेत्रों में दबदबा था, लेकिन बावजूद उसके चुनावों में वो लोकसभा चुनावों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और कहीं बड़े अंतर के साथ तो कहीं कम अंतर के साथ में हार उनकी हुई। लेकिन कांग्रेस वॉर रूम में जो बैठक हुई और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, तो कुल मिलाकर के चुनावी समिति की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद भी चुनावी लिहाज से, क्योंकि सूची अब सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में पार्टी लेकर आ सकती है। ऐसे में उम्मीदवार कौन होंगे? लेकिन लोकसभा चुनाव जो हार गए थे, उन प्रत्याशियों पर मंथन किया गया। सवाल यही, क्या उसमें से कुछ प्रमुख ऐसे चेहरे हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव 2023 में दावेदार के तौर पर पार्टी सामने लेकर आएगी? क्योंकि उस समय पूरे देश भर में जिस तरह से मोदी लहर चल रही थी, हवा इस तरह से थी, आबो हवा में मोदी मोदी घुला हुआ था और उस समय बावजूद इसके कि प्रभाव क्षेत्रों में रहा होगा, लेकिन हार हुई। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा विश्लेषण के लिए। योगेश जी, सुबह ही बात हो रही थी लोकसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों पर मंथन, लेकिन सवाल ये कि क्या पार्टी कुछ उनमें से ऐसे प्रमुख चेहरों को फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी? आज मंथन के जरिए और कुछ जानकारी मिल पाई इस पर योगेश जी? हाँ, देखिए, मंथन इस वक्त पहली बैठक थी स्क्रीनिंग कमेटी की। पहली बैठक में गोगोई ने आगे भी जिला स्तर पर हम बैठ के करेंगे, स्क्रीनिंग को आगे और नीचे तक लेके जाएंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि सरकार लाना हम सबका पहला उद्देश्य है। राजस्थान में सरकार कैसे आए, ये मकसद हम सबका होना चाहिए। हमने अलग अलग सुझाव दिए, टिकट सीट बदलने की बात भी आई। लोकसभा चुनाव हारे तो जो उम्मीदवार थे जो पिछले चुनाव में हारे, तो उनमें टिकट दिए जाए, वो बात भी आई। किस तरह का टिकट वितरण का मापदंड होना चाहिए, इस पर भी बात हुई। लेकिन ज्यादा कुछ सुझावों को लेकर फिर मुझे लगा कि तो गोगोई के प्रमुख नेताओं से मिलकर बात कर समझ रहे हैं, लोकल इश्यूज को जान रहे हैं और टिकट वितरण से जुड़ी जो मुख्य कमेटी होती है, पहले मॉडस ऑपरेंडी को समझती है। वही काम इस पर गौरव गोगोई, अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल की टीम कर रही है। पूरा एक आज है, पूरा विस्तृत रूप से चर्चा हुई। तमाम प्रमुख नेता जो आज मौजूद है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूदगी रही और खास तौर से एक्शन तय किया गया इस तरह से प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सदस्य जो के नाम लेके आएंगे। और इसके साथ ही पूछा गया खास तौर से, जैसे मुरलीलाल मीणा है, मीणा पॉलिटिक्स के बारे में, राजस्थान की सियासी फिजा के बारे में, सीपी के मुद्दों को लेकर, इसी तरह मारवाड़ के नेताओं से वहाँ के बारे में जाना गया। मोजैन भाया, शांति धारीवाल, हड़ौती के नेता। सबसे बड़ी बात ये रही कि शांति धारीवाल और महेश जोशी भी आज जूझ गिरे। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के नाते दोनों आज आए और ये अरसे बाद ऐसी बड़ी मीटिंग में शामिल हुए, क्योंकि 25 दिसंबर की घटना के बाद दोनों ही प्रमुख नेताओं को कांग्रेस की किसी भी बड़ी कमेटी का सदस्य नहीं बनाया गया। आज स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष दोनों का आना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीओ को बुलाया गया था और रात के दोनों पहुंचे थे। कमोवेश दोनों ने आज अपनी बात भी कर दी और आज प्रफुल्लित चेहरा अभी महेश जोशी का दिखा था। मीटिंग के बाद जब वो बाहर निकले तो वो चेहरा प्रताप सिंह खाचरियावास से बात कही, जयपुर की सियासत को लेकर महेश जोशी प्रताप सिंह खाचरियावास बोले और तमाम प्रमुख नेता मुस्लिम सेक्टर्स को लेकर SC/ST OBC के वोट से जनगणना के मुद्दे पर तो तमाम प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई है।
बिल्कुल योगेश, लेकिन लगातार अब ये मंथन चलेगा 4 दिनों तक और उसमें जो ग्राउंड सर्वे किया गया है, पर्यवेक्षकों की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा, जिसके बाद पैनल होगा तैयार और फिर आगे भेजा जाएगा। शुक्रिया पूरी विश्लेषण के लिए योगेश।